2 साल से ट्राई कर रही थी। एक आदमी था जो मेरा काम देखता था, वो बहुत ही ज्यादा लुटेरा था और वो बिग बॉस के टाइम मेरे पास हमेशा आता था, बोलता था। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अकाउंट में 2,000 रुपए पड़े थे और मेरा घर भी लॉक था, मतलब लोगों ने मेरे घर की पैसे के लिए मैं हर किसी के साथ इंटीमेट सीन के टाइम ना थोड़ा सा लोग इतने ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं कि। स्वागत है अर्शी आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे अर्शी आजकल है कहाँ कहाँ, क्या कर रही है, क्यों इतना ज्यादा बिजी है कि मीडिया से नहीं मिल रही है? नहीं, मोस्टली मैं मीडिया से जब मुझे अच्छा लगता है, कोई इवेंट है, कोई अच्छा जो मुझे अच्छा लगता है इवेंट में, उसमें जाती हूँ। एंड मीडिया से मैं हमेशा रूबरू होती हूँ, लोग मुझसे आते हैं, मुलाकात करते हैं। और अभी भी मिली थी, मैं एक टाइफा अवार्ड था उसमें गई थी तो मुलाकात होती। हाँ, टेली चक्कर पे मैं काफ़ी दिन के बाद आ रही हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब मुझे अपना अपना घर टाइप का लगता है। इवन टेली चक्कर हो गया, बहुत सारे ऐसे मीडिया पोर्टल्स हैं। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर एंड थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। अर्शी, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले अगर हम पीछे जाएं, व्हेन यू सी योर जर्नी, आपको अपने आप को आप देखते हो तो क्या लगता है कि आप उस वक्त आपने यहाँ आना अज्यूम किया था, क्या आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, या जब पीछे देखते हो तो सोचते हो ये गलतियाँ नहीं की होती तो आज मैं कहीं और होती? नहीं, मैंने कोई गलतियां नहीं की। मैंने जो भी किया हमेशा दिल से किया, मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा 3 बार अपने आप से पूछ लेती हूँ, कर दूँ कर दूँ। जब मेरा दिल बोलता है हाँ कर दो तो कर दो, उसके बाद मैं कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछती। हाँ, 10 साल पहले ठीक है, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ के अंदर रहा है, मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहा है। तो सोचा था बिग बॉस में जाएंगे तो चली गई, बहुत काम किया, अच्छा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। एक्ट्रेस बनना था या फैशन के फील्ड में कुछ करना था अर्शी को? मुझे एक्ट्रेस या फिर फैशन फील्ड नहीं, मुझे ये लगता था कि लोग मुझे जाने, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, जिनको जो 10-10 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं है। तो मैं सोचती थी ऐसा आर्टिस्ट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, एटलीस्ट पॉपुलर बनो, लोग जाने आपको, पूरी आवाम जाने। बिग बॉस कैसे आया आपकी लाइफ में? क्या उन लोगों ने पिच किया, आपने अप्लाई किया, क्या स्ट्रेंथ था, कैसे तैयारियां की थी आपने, और इंटरव्यू में क्या क्या था? बिग बॉस एक्चुअली मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी। एक आदमी था जो मेरा काम देखता था, वो बहुत ही ज़्यादा लुटेरा था और वो बिग बॉस के टाइम मेरे पास हमेशा आता था, बोलता था कि इंडिया मॉल के अंदर मैंने तुम्हारी प्रोफाइल भेज दी है, 10,000 रुपये दे दो, उनको नाश्ता पानी करवाना है, 5,000 रुपये दे दो। तो ये हमेशा चलता रहा। देन उसके बाद 2016 आई थिंक 17 में बिग बॉस आया एंड एक रश्के कमर का मेरा एक डांस परफॉर्मेंस था जो मेरा काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। एंड उस टाइम भी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी हल्की फुल्की। तो क्या बिग बॉस कंट्रोवर्सी? कुछ भी, मतलब चलती रहती थी। अर्शी खान का ये वीडियो आया, अर्शी खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, अभी खुल के नहीं बताएंगे। तो नहीं, एक्चुअल में मुझे नहीं पता इसलिए मैंने पूछा, मैं उस इंटेंशन से नहीं पूछा। तो फिर उसके बाद 2017 में भास्कर का फ़ोन आया जब मैं भोपाल में थी, और मुझे इंडिया मॉल ने बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बिग बॉस करें, आप हमारी कंटेस्टेंट बने, और मैं बन गई। और उस वक्त ऐसा सब आपके जहन में था जब आप इन लोगों से मिलने आए थे कि इतने पैसे दोगे तो ही आऊंगी क्योंकि तुम बुला रहे हो? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अकाउंट में 2,000 रुपये पड़े थे और मेरा घर भी लॉक था, मतलब लोगों ने मेरे घर की चाबी छीन ली थी, लोगों ने मेरा पैसा वैसा लूट लिया था उस टाइम में, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। 2,000 रुपये थे मेरे अकाउंट के अंदर, और इंडिया मॉल ने मुझे वहाँ से बुलाया कि आप आओ, यहाँ पर मले साहब से मीटिंग करनी है। मैं नॉर्मल से एक येलो कलर का फ्रॉक पहन कर गई। वहाँ पर काफ़ी बड़े रिच लोग बैठे थे, सोने की चेन पहने हुए लड़कियाँ, ऐसे 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 मतलब बड़ी तैयार हाई प्रोफाइल मॉडल्स एंड ऑल, भोजपुरी आर्टिस्ट भी थे वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने कहा मेरा तो होना ही नहीं है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े लोग बैठे हो सकता है इनका हो। फिर मले साहब ने, भास्कर ने उनसे क्वेश्चंस पूछे सबसे कि आप लोग बिग बॉस में जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। उन लोगों ने बोला कि हम बिग बॉस में जाएंगे तो हम औरतों की आवाज़ उठाएंगे। लड़कों ने अपनी अपनी बातें की। जब वो लोग लास्ट में मेरी तरफ आए तो मैंने बोला कि मैं उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, उनका जीना हराम कर दूंगी, उनको घर में आराम से रहने नहीं दूंगी, वो लोग बाहर गार्डन एरिया में सर रोते रहेंगे मेरे नाम से। देन आई एम सिलेक्टेड। उनको भगा दिया सबको, सिर्फ मैं सिलेक्ट हो गई। तो पैसे की बात नहीं हुई बिल्कुल भी?
हाँ, पैसे की तो इतनी बात नहीं थी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था उस टाइम कि मेरे पास घर नहीं था और मुझे बिग बॉस ने घर दे दिया था। वाओ, नाइस। Yes. तो बिग बॉस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्शी खान की लाइफ में? मेरी लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी ऐश करती हूँ, ऐशो आराम है बिकॉज ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस के बाद क्या बदला आपकी जिंदगी में? घर आया, ओके, अपार्ट फ्रॉम घर आया, नाम आया, लोगों के जहन के अंदर मेरे लिए पहचान आई, इज्जत आई, हर जगह जाते हैं लोग, दुआ सलाम करते हैं। सलमान खान के साथ शो किया है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर से आपने सलमान खान के साथ शो किया, फिर आपने कलर्स के साथ इतने सारे सीरियल्स किए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत चूजी हूँ इन सब चीज़ों में। मैं तलवे चाट कर काम नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत है और मेरी शुरू से रही है। मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो चीज़ मैं करती हूँ, और अगर नहीं आती है तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई शोज आते हैं आपको, लोग पिच करते हैं? हाँ, अभी मुझे एक वेब सीरीज के लिए अभी तो 2 घंटा पहले पिच कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे मुझे नहीं समझ में आया, मैंने मना कर दी। क्या? हाँ यार, मुझे नहीं आता समझ में, मना कर देती हूँ। अच्छा, ऐसे कितने शोज आपने मना किए हैं? बिग बॉस के बाद आई थिंक मैंने शारिब के साथ एक शो किया था, वेब सीरीज की थी, डेविल इनसाइड। वो काफी वायरल, बड़ी हाँ, अच्छी वेब अच्छी वेब शो सीरीज। थी। इवन मेल ट्रायल इज ऑल्सो वेरी गुड विथ वकार शेख। बट मुझे थोड़ा सा समझ में आना चाहिए चीजें। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि आपको इस आर्टिस्ट के साथ स्मूच करना है इस चैनल के लिए, तो सबसे पहले मैं वो चैनल देखूंगी, फिर मैं आर्टिस्ट देखूंगी। अगर मुझे कोई नेटफ्लिक्स के लिए या फिर बड़ी जगह के लिए बोलेगा तो डेफिनेटली मैं सोचूंगी कि हाँ ठीक है कि आर्टिस्ट कौन है मेरे सामने। बट पैसे के लिए मैं हर किसी के साथ वेब सीरीज में तो नहीं कर सकती। इवन चैनल्स भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। क्या वो लोग ऐसे ही रोल्स लेकर आते हैं कि अर्शी को हमें हॉट प्रेजेंट करना है? हाँ, दे वांट कि अगर अर्शी खान है तो उसको हमें बड़ा हॉट प्रेजेंट करना है। पब्लिक आपको यही देखना चाहती है ना कि अर्शी थोड़े से लटके दिखाए, झटके दिखाए, लाइक दिस। तो क्या मैं ये कहूँ कि आप कई बार रिजेक्शन इसलिए भी करते हो क्योंकि आप वो चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हो? मैंने जैसे कुछ अभी जैसे मेल ट्रायल मैंने वेब सीरीज की थी। हाँ। तो उसके अंदर जो आर्टिस्ट थे, मैं वकाश शेख का तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इंटीमेट सीन के टाइम ना थोड़ा सा लोग इतने ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं है जब तक कैमरा कट ना बोलो तब तक। तो मुझे अनकंफर्टेबल रहता है इन सब चीज़ों से। एंड उनका पसीना लगना एंड ये ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग है। तो मुझे लगता है कि मैं शायद ये रोल्स नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए नहीं है, मेरा पर्सनल है। ओके, तो उस वक्त जब पसीना लगा तो आपने कट किया था? हाँ, मैंने कट किया था। ऑब्वियसली हो गया, मैंने कट किया था। तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा था वहां पे? देख रहा था। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अर्शी यार, ऑब्वियसली यार नहीं थी मैं कंफर्टेबल। पसीना पूरे मेरे गले पे लग गया। छी यार। बेचारा एक्टर, मैं उसके लिए बड़ा बुरा फील कर रहा हूँ। कौन था वो? नाम तो नहीं लूंगी। तो मतलब मुझे आते हैं ऑफर्स, बहुत आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। टीवी लेकिन पर? टीवी का भी एक ऑफर आया था मेरा, दंगल का ही ऑफर आया था, लेकिन उसके अंदर ऐसा था कि रोल वही था, लटके झटके वालों का था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनके साथ काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरा थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं कि मैं शायद इनके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। शायद इसके अंदर अगर इतने साल का लीप हो जाएगा, कुछ सीनियरिटी पे आ जाएगा चीज़ें, तो मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने वो भी मना कर दिया। अर्शी, मुझे ये बताइए, बिग बॉस ने आपको नाम पहचान सब कुछ दिया, लाइफ चेंज हो गई, घर दिया, दोस्त भी दिए और दुश्मन भी। दुश्मन तो है। कौन है दुश्मन? टेली चक्कर तो बहुत अच्छे से जानता है। नहीं ऐसा नहीं है, दोस्त भी है। दोस्त कौन है? शिल्पा? शिल्पा आज तक दोस्त है? यस। वो जब खतरों में गई थी तो बात हुई थी आपकी उससे? बिल्कुल हुई थी, मैं भोपाल में थी जब उनसे बात हुई थी। शिल्पा जब जीती तो कितने खुश थे आप? मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे पहले ही पता था और मैंने पहले ही बोल दिया था, ट्वीट कर दिया था कि शिल्पा ही जीतेगी, क्योंकि पता ही था शिल्पा शिंदे ही जीतने वाली है, तो वही जीतेगी, डिजर्विंग तो वही थी ना। शिल्पा के जीतना आपका खुशी था या हिना का हारना आपकी खुशी थी? दोनों। दोनों। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था शिल्पा जीते और हिना हारे।
शिल्पा दोस्त इसमें ये क्या वो जो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई? हम दोनों ऐसे ही हम दोनों आपने पूरे शो में देखा ही होगा, हम दोनों बस मजाक और किल्ली उड़ाते हैं, ये हमारी आदत है। विकास गुप्ता कहाँ मिला आपको? मिला, वो तो वही मिला सीजन 11 में बिग बॉस के कब, तो वो फर्स्ट मुलाकात ही थी? हाँ हाँ उसके हाँ। पहले से नहीं जानते थे आप? ना 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 ना। तो उस शो के दौरान ही इतना रिफ्ट, इतनी राइवलरी? नहीं, सीजन 11 में तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। Okay. हमारा कभी भी शो के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। शो के अंदर तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे सीजन 11 में। ओके, तो जो हुआ शो के बाद हुआ? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, शो के बाद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्या एग्जैक्टली क्या हुआ आवाम जानना चाहती है, क्योंकि जब आप दूसरी बार आप दोनों दूसरे सीजन में आए तो वो बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्ट दिखा, पर किसी को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि भाई ये दो दोस्त एकदम से एक दूसरे के खिलाफ कैसे हुए। मैंने बोला था कि शो के अंदर पहले तो जैसे हम दोनों की होटल में ही बात हो चुकी थी कि हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के अगेंस्ट रहेंगे। तो भाई जब मैं सलमान के सामने जब ये बात हो रही थी तो मुझे ऐसा दिखाया जा रहा था कि मैं एक दोस्त को बहुत हैरेसमेंट कर रही हूँ, उसके साथ परेशान। तो मैंने सच बोला उस टाइम कि भाई ऐसा 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 बनाया गया था कि ऐसे बोलना है और ऐसे करना है, फिर उसके बाद दोस्ती दिखानी है, तो फिर सारी जिम्मेदारी मैं थोड़ी लूँ की बुराई की। तो मैंने सच बोल दिया कि ऐसा ऐसा था। तो उस बात का बुरा विकास को लगा? लगा, लेकिन बाद में हमारा ठीक हो गया था। उसके बाद ठीक हो गया था? फिर पूल में उसने आपको क्यों धक्का दे दिया? उसी टाइम तो धक्का दिया था ना। पूल में तो वो मुझे हमेशा से ही धक्का देता था। फर्स्ट टाइम जब मैंने पिंक साड़ी पहनी थी सीजन 11 में, तब भी धक्का दिया था। तब तो मुझे बड़ा मजा आया था। क्यों? पिंक साड़ी में थे ना आप। इस बार साड़ी में दे देता कितना अच्छा रहता। ब्लैक ड्रेस था यार। ब्लू था। ब्लू था? ब्लू था। ब्लू पे उसमें एम्ब्रॉयडर्ड थी, Embroidered. चिकन करी का Yes, काम yes, था। yes, हाँ। yes. और पर्पल दुपट्टा था उस पर, खूबसूरत लग रहे थे आप। अब विकास के साथ कैसा है आपका रिश्ता? मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है विकास के साथ। मैं तो आपसे पूछना चाहती थी विकास किधर है? मेरे पास तो आई थिंक नंबर भी नहीं है विकास का। पर आपको ऐसा नहीं लगा कि वो दोस्ती को आप बाहर निकल गए तो आपको उसे पैचअप करना चाहिए, एक बार 1-to-1 बैठकर बात करना चाहिए? नहीं, मैंने एक चीज देखी है यहाँ पर, मुझे बहुत बुरा ये लगता है, ये इंडस्ट्री का, टीवी इंडस्ट्री का थोड़ा सा इशू है। जैसे इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, ये लोग ना पहले से लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये जो नए लोग आते हैं, जैसे अब सीजन 11 तो मैं एक नई लड़की थी इंडस्ट्री के लिए जो इतनी ज़्यादा उसी टाइम नोन हुई, लोगों ने पहचानना स्टार्ट किया। लेकिन क्या होता है, इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों से इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनको लगता है अरे ये तो कल के आए हुए हैं, हम क्यों इनको इतना ज़्यादा तवज्जो दें। विकास के अलावा और किस किस ने फॉलो करके अनफॉलो कर दिया था? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे सीजन के ही बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू फॉलो एंड चैट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, देन उसके बाद एकदम से अनफॉलो करते हैं, फिर फॉलो करते हैं, फिर फॉलो बैक लेते हैं, फिर अनफॉलो। ये क्या है? आई डोंट नो, ये क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ। ठीक है इसमें? नहीं, राखी को मैंने जब हम सीजन 14 में निकले थे तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था, राखी को। एंड आई थिंक हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को इन 4 सालों के अंदर ब्लॉक ही रखा है। अभी हम दोनों की बातचीत भी हुई थी, मैं उसको नहीं आता, तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं लिंक उसका मंगवा कर लिंक और उसको क्लिक करके उसको अनब्लॉक करूँगी, बट मेरे माइंड से। हिना की तबीयत अभी हाल ही में खराब है, उस पर आपने बहुत बोला हुआ है ऑलरेडी, आपने दुआ भी की है उनके लिए, पर कभी ऐसा हुआ कि एक आउट ऑफ कर्टसी, एक इंसानियत के नाते जाके मिल लूं कहीं? चलो देखिए, मैं मिलती तो किसी से नहीं हूँ, लेकिन ये है वो तो है, आप सच में किसी से नहीं मिलते? मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती, कि मुझे लगता नहीं है कि खुद से जाकर, मेरी आदत नहीं है फिलहाल तो, बट हाँ दुआ है ठीक हो जाए, वो होगी ठीक, डेफिनेटली ठीक होगी वो। आपने अभी कहा कि इंडस्ट्री में वो बड़े लोग ऐसे हैं जो आउटसाइडर्स को अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। शिल्पा वाज आल्सो बड़ी जब वो शो का हिस्सा थी। वो बहुत अच्छी है, उसको तो कोई उसने आपको अलग ट्रीट किया? यस यस, तो आपको नहीं लगता ये जो वाक्य है कि सबके लिए? कुछ लोग मोस्टली। मोस्टली। खतरों में कभी पिच किया है खुद को?
नहीं, एक्चुअली खतरों का हुआ था मेरा, और क्या बात कर रहे हैं? हमारी लड़ाई भी हुई थी उसके ऊपर। जो हमारा सीन हुआ था, आई थिंक सीजन 14 के ऊपर, इसी पे था कि अर्शी को इंडेमॉल ने ऑफर किया एंड मैं जाने वाली थी। देन फिर बीच में कलेश हो गए, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। इट्स ओके, बट मैं पानी के अंदर वैसे भी नहीं जा सकती थी, तो मैंने इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि पानी से मुझे डर लगता है। कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट या काम है जो आपने छोड़ा और किसी ने कर लिया और वो स्टार बन गया हो? मैं सच बोलूं तो मैंने बिग बॉस के बाद ज़्यादातर इवेंट्स किए हैं, इवेंट्स बहुत किए हैं मैंने बिग बॉस के बाद। एक्टिंग पे मैंने सावित्री, ये शो जो कलर्स के थे, इसमें मर जावा, ये सब किए, लेकिन मुझे नहीं आता मज़ा। मतलब मुझे जिस चीज़ में ज़्यादा, देखो आप जहाँ कंफर्टेबल हो वो चीज़ करो। मुझे इवेंट्स ज़्यादा मज़े लगता था कि चलो 12 घंटे से अच्छा 3 घंटे का काम है, फ्लाई करो, अपना काम करो, पैसा लो और चले जाओ और पब्लिक चलते से हैं मिल वो। लो। तो मतलब एक्ट्रेस बनने का कोई एस्पिरेशन नहीं है? नहीं नहीं, डेफिनेटली है, मैंने किया भी है। अभी मूवी की मैंने खेसारी के साथ, अभी मैंने त्राहिमाम मूवी की थी, है बिल्कुल है, लेकिन डिपेंड करता है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, वो मेरे 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 उस पे। खेसारी के साथ आपने मूवी कर ली, वहां आपको सेक्स सिंबल की तरह नहीं दिखाया गया? क्योंकि वो खेसारी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्यों, खेसारी लड़कियों को सेक्स सिंबल दिखाता है क्या? अभी हाल ही में खेसारी का एक जिम करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, ओके। जहां उनके लैप पर एक लड़की को उन्होंने बिठा लिया था और पुलअप वो एक लड़की नहीं थी, वो आकांक्षा थी। मेरी दोस्त है वो, अच्छी है। अच्छा, मुझे नहीं पता ना वो भी तो। माय गुड फ्रेंड। लेकिन हाँ होगा लैप, अच्छा ऐसा मैंने देखा था वो वीडियो, लेकिन अरे यार अब वो अपने हिसाब से जो कर रहा हो, मेरे को क्या लेना देना। आप और खेसारी अच्छे हो, आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में पकड़ कैसी है? भोजपुरी इंडस्ट्री में पकड़, मुझे मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मैंने मूवी की है वहाँ पर, लेकिन इट्स ओके ओके एक्सपीरियंस, ठीक ठाक। आरशी, आप जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आई कैन फील दैट कि आपके लिए पॉपुलैरिटी मैटर करता है, पैसे नहीं। नहीं, मेरे लिए पैसे भी बहुत मैटर करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपको आप फिट हो सकते हो, आप अच्छे से दिल से काम कर सकते हो, वहीं आपको काम करना चाहिए। मैं वहाँ काम नहीं करती जहाँ पर मेरा दिल गवारा नहीं करता। मतलब मुझे लगे कि ये कोई खड़ा है, उसके पीछे मैं खड़ी हुई हूँ, तो वो नाम के लिए मैं काम नहीं करती कि मैंने ये मूवी की है और उसमें मेरा 2 सेकंड का रोल है और उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो आई एम सो सॉरी, मैं क्यों करूँ ऐसा काम जिसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो भाई वो मेरी सोच है। अर्शी को कभी प्यार नहीं हुआ? प्यार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, प्यार तो होता ही है इंसान को। मुकम्मल हुआ है? हाँ मुकम्मल भी हुआ है, यस। और फिर क्या, चल ही रहा है मामला, तो और क्या, प्यार। क्या बात कर रहे हो? अर्शी कमिटेड है? डू यू थिंक आई एम सिंगल? लगा, आप बताते नहीं हो कभी। मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ इतनी खोलती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती। अभी ईशान के साथ वीडियो बनाने पे ही उसी की गर्लफ्रेंड बोलते रहते हैं, तो क्या ही लेकर आऊं मैं। ईशान की गर्लफ्रेंड? ईशान की गर्लफ्रेंड है? ईशान का बॉयफ्रेंड है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ईशान अगर ये देख लेगा ना हाँ ही उसका बॉयफ्रेंड है, उसने तो खुद मीडिया के सामने बोला है। हैं? हाँ हाँ। ओके, मैं प्रोसेस कर रहा था। क्या प्रोसेस? तो कैसे ईशान से कैसे दोस्ती हुई, मुलाकात कैसे हुई? ईशान से एक इवेंट में हम लोग मिले थे मुंबई में ही। राखी थी, मैं थी, उसकी उसकी एक फ्रेंड थी प्रीति, तो वही मुलाकात हुई थी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड से कब मिला, या वो आपके सामने आउट कब हुआ? वो मेरे सामने आउट हुआ है 2021 में। तो आपको शॉक लगा? मेरे लिए शॉकिंग था, बिकॉज उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। जब मैं मिली थी 2019 और 20 में, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली, आई वाज थिंकिंग अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे कैसे, मतलब कि गर्लफ्रेंड रख के बॉयफ्रेंड है, या दो लड़के ऐसे कैसे हो सकते हैं? गर्लफ्रेंड जाने के बाद बॉयफ्रेंड। मैंने सोचा कि गर्लफ्रेंड जाने के बाद शायद गर्लफ्रेंड ही बनती होगी ना लोगों की, बट उसका बॉयफ्रेंड बना ना, मेरे लिए शॉकिंग था। बेचारा ईशान, अगर मेरे को मिल गया तो मैं पूछूंगा उसको। बिल्कुल पूछना, बिल्कुल पूछना। डांस वीडियोस में हमें दिखता है बहुत अच्छे डांस स्टेप्स आप करते हो, एंड यू आर रियली अ वेरी गुड डांसर। ईशान भी बहुत खूबसूरत डांसर है, एट अ वेरी सीरियस नोट, और उसके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके भी होते हैं, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता है। लोगों को बॉडीज दिखती है, लोगों को सेक्सुअलिटी दिखती है, सेंसुअलनेस दिखता है। हम बुरा लगता है ये कि अबे डांस तो देखो,
मैं कभी देखो मैं कमेंट्स रीड नहीं करती, सबसे कभी पहली नहीं? चीज़ नहीं, मेरे को फालतू लोगों के कमेंट्स रीड नहीं करने। सेकंड चीज़ ये है कि जिनको मैं जानती नहीं हूँ उनके लिए मैं क्यों दिल पे बात लूँ कि अरे इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, आई डोंट केयर। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, लाइक सलमान खान हो, कोई भी हो, जैसे सारा कहीं चली गई तो उसको गाली बकना स्टार्ट कर देते हैं, सलमान खान ने कुछ थोड़ा सा कर दिया तो उनको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देती है पब्लिक कि पब्लिक किसी की सगी नहीं है, वो कभी भी किसी की भी सगी बन जाएगी, किसी के लिए भी बैर रख लेगी। तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना वीडियो मेरा वायरल हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप और ईशान बैठ के बात नहीं करते हो कि ये लोग सुधरेंगे नहीं? हाँ, ईशान का थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ईशान के उसके सेक्सुअलिटी पे बात करते हैं बहुत ज़्यादा कि ये हाँ। है, ये और है। वो नेसेसरी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। देखो That's a dance गलत video चीज़ है, and- बिकॉज आप अगर किसी इंसान को, आई डोंट नो, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, अगर आप ऐसे बात करते हो अरे ये तो ट्रांसजेंडर है, ये है, तो भाई ट्रांसजेंडर भी तो इंसान ही होते हैं ना, आप उनको ऐसी घिन वाली नज़र से कैसे देख सकते हो? आप पूरे कमेंट्स में उसको यही लिखते हो कि ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। तो मुझे थोड़ा सा वो मुझे बताता है, उसको बुरा लगता है कि देखो यार कैसा कमेंट मारते रहते हैं फालतू का, बेफिजूल, मैंने कुछ भी नहीं किया अर्शी। तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मतलब आप ट्रांसजेंडर को क्या समझते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्या समझते हो।